वॉर जोन से इस वक्त की जानकारी। यमन में इजरायल का बदला। यमन के अल हुदैदा में भीषण बमबारी हुई। हूती के हमलों के जवाब में आईडीएफ की बमबारी। हूती ने इजरायल पर 2 दिन पहले अटैक किया था। तो देखिए, यमन में इजरायल ने बड़ा बदला लिया है और तस्वीरें आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से विध्वंसक हमला किया गया है। एक बड़े हमले के साथ ये बदला पूरा किया गया है। ये तस्वीरें आप यमन की देख रहे हैं, जहां धुआं चारों तरफ आग लगी हुई है और सड़क पर ये विस्फोट हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, कई गाड़ियां लगी हुई हैं, कई लोग जो हैं वो उस रास्ते से गुजर रहे हैं। ये हमला बहुत बड़ा था और इस हमले में एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। यमन पर हुए हमले की अल हुदैदा का ये इलाका बताया जा रहा है और साथ ही एक साथ कई जगहों पर इजरायल ने किया है बड़ा हमला। पोर्ट, पावर स्टेशन और ऑयल डिपो पर अटैक किया गया। इजरायल की एयर स्ट्राइक में यमन को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। इजरायल ने ये बड़ा हमला किया है यमन पर। कहा जा रहा है कि इजरायल ने अपना बदला पूरा किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां आग के शोले नजर आ रहे हैं। ये इजरायल की ओर से किया गया बड़ा अटैक था, जिसमें यमन को कई इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और वहीं इजरायल के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, 80 लोग घायल हुए हैं। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी की है। तो देखिए, यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है 80 लोगों के घायल होने की जानकारी। वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है इजरायल के इस हमले में। इधर F-35 और F-16 लड़ाकू विमान से स्ट्राइक हुई है। स्ट्राइक में 8 F-35 लड़ाकू विमान शामिल थे। वहीं 5 F-16 लड़ाकू विमान से भी स्ट्राइक की गई है। F-35 और F-16 का इस्तेमाल किया गया था हमलों के लिए और इस स्ट्राइक में 8 F-35 लड़ाकू विमान शामिल थे। साथ ही साथ 5 F-16 लड़ाकू विमान शामिल किए गए थे। ये देखिए, जोरदार हमला हुआ है और ये यमन की तस्वीर, जहां हमलों के बीच यमन दहल उठा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और यमन में देखिए, आबादी वाले इलाके में ये हमला किया गया था, जहां सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी हैं, कई लोग गुजर रहे हैं और उस बीच दूसरी तरफ सड़क के किनारे आग ही आग नजर आ रही है। ये धधकती हुई आग है जो किसी को भी डराने के लिए, दहशत में डालने के लिए काफी है। और वहीं एक और खबर है, हमले के बीच एक्शन में है पीएम नेतन्याहू। हमले के वक्त वॉर रूम में थे मौजूद, अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे थे। तो देखिए, एक और जानकारी कि जब हमला हो रहा था उस दौरान पीएम नेतन्याहू वॉर रूम में ही मौजूद थे। देखिए, उसी दौरान कई वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो बड़े सेना के अधिकारी हैं उनके साथ बैठे हुए हैं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और निर्देश दिए जा रहे हैं हमले के। और अधिकारी उनको पल पल की अपडेट भी दे रहे थे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो आप देख रहे हैं, वॉर रूम में बैठे हैं वो। और जब यमन पर हमला हो रहा था उस दौरान आईडीएफ चीफ जो उनके ठीक बगल में बैठे हैं, वो उनको अपडेट दे रहे थे पूरे हमले की। वो समझा रहे थे कि कैसे इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है। और एयरपोर्ट के पास इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। हमले के बाद आसमान में दिखा है आग का गोला। आसमान में सिर्फ आग की ज्वाला और धुएं का गुबार नजर आया है। ये देखिए, आसमान में किस तरीके से धुएं का गुबार नजर आ रहा है और साथ ही आग के शोले नजर आ रहे हैं।
इजरायल के हमले पर यमन का रिएक्शन भी सामने आया है। इजरायल को हमले का जल्द देंगे जवाब, यमन की ओर से कहा गया। इजरायल के हमले पर यमन का बड़ा बयान। इजरायल ने हुदैदा पर क्रूर आक्रमण किया है। हुदैदा में पावर स्टेशन को कई बार निशाना बनाया गया। बंदरगाह और ईंधन टैंकों को भी निशाना बनाया गया है। एक और अहम खबर है, इजरायली एयरफोर्स ने यमन में की है बमबारी। हूती के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यमन के आसमान में मौत बनकर मंडरा रही है इजरायली सेना। देखिए, इन हमलों के बीच आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई। इजरायली एयरफोर्स ने यमन में बमबारी की, यानी कि सोची समझी रणनीति के तहत इजरायल ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है और इस हमले का भारी नुकसान झेलना पड़ा है यमन को। चारों तरफ आग ही आग, धुआं ही धुआं, जोरदार विस्फोट के बाद नजर आ रहा है। इजरायल की स्ट्राइक पर हूती का जवाब आया। हमले का आक्रामक जवाब जल्द ही मिलेगा। तो देखिए, पहले तो यमन पर हमला किया गया और उसके बाद अब हूती कह रहा है कि इजरायल को जल्द ही इसका अंजाम भुगतना होगा। हम भी जोरदार पलटवार के साथ इस हमले का जवाब देंगे। और वहीं यमन पर हमले के बाद बोले इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, तेल अवीव पर हमला का लिया है बदला। योव गैलेंट ने कहा है यमन की आग पूरे मध्य पूर्व में दिख रही है, जरूरत पड़ी तो फिर से हमले होंगे। यानी कि ये हमला अभी रुकने वाला नहीं है। इसके बाद भी कई और हमले यमन को झेलने पड़ सकते हैं। यमन में इजरायल के हमले पर यह बड़ा बयान आया है और कहा गया है योव गैलेंट की ओर से कि दरअसल तेल अवीव में जो हमला हुआ है उसी का ये जवाब। يطفيها بلا الله تحرق لو ما تطفى। और ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो आपको ताज़ा हमले की बता रहे हैं कि जो हमला किया गया है आईडीएफ की ओर से यमन में, उन्हीं हमलों की ये तस्वीरें हैं जहां एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया गया है। यमन में जोरदार विस्फोट, जोरदार हमला, F-35 से लेकर F-16 तक का इस्तेमाल किया गया इन हमलों के लिए। يطفيها بلا الله تحرق لو ما تطفى। तो इजरायल के हमले पर हिजबुल्लाह का बयान आ गया है। अमेरिका ब्रिटेन के सहयोग से यह हमला हुआ, हमले का जवाब दिया जाएगा। तो हिजबुल्लाह भी अब बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। बदला लेने के लिए अपनी रणनीति फिलहाल वो बता नहीं रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि अब इजरायल भी तैयार रहे। ये जो हमला हुआ है उसका पलटवार होगा, उसका बदला लिया जाएगा। हमले का हम जरूर जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को हमले की जानकारी दी गई है। ये एक अहम खबर है, मिडिल ईस्ट के हालात की जानकारी दी गई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इस हमले से जुड़ी पूरी अपडेट पहुंचाई गई है, उनको अपडेट दी गई है। मिडिल ईस्ट के हालात के बारे में जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति को जानकारी दी गई। और यमन में आईडीएफ के हमले का पर अमेरिका ने दिया है अपना बयान। इजरायल ने यमन पर पहला सीधा हमला किया। अमेरिका ने कहा इजरायली एयरफोर्स ने किया हमला, हूती के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार। अमेरिका ने कहा है कि अब इजरायल अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर इस तरीके के हमले कर रहा है तो उसको पूरा अधिकार है खुद को बचाने के लिए पलटवार अगर वो कर रहा है। देखिए, एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो थोड़ा दूर से लिया गया है, लेकिन इसमें धधकती हुई आग और काले धुएं का गुबार साफ साफ देखा जा सकता है। और जैसा समझ में आ रहा है कि इस बार इजरायल ने जो हमले किए हैं वो रिहायशी इलाकों में किए हैं, उन इलाकों में किए हैं जहां लोगों का मूवमेंट ज्यादा होता है, आबादी जहां रहती है। और यमन हमले पर अल अरेबिया का भी बड़ा दावा है। इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया है हमला। अल अरेबिया ने कहा है कि ये हमला सिर्फ इजरायल के बस की बात नहीं है, बल्कि इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों ही देशों ने मिलकर के ये पूरा हमला यमन में किया है। जाहिर है कि इस पूरे युद्ध में अमेरिका के अगर पक्ष की बात करें तो वो इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है और अब ब्रिटेन का भी नाम लिया गया है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन भी इस हमले में पूरा सहयोग कर रहा था इजरायल का।
इधर लेबनान में भी भीषण अटैक हुआ। एक साथ कई जगहों पर विस्फोट। लेबनान के अबू अल अस्फाद के पास अटैक हुआ। एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक साथ कई जगहों पर विस्फोट की ये तस्वीरें हैं। एक साथ कई इलाकों में इसी तरीके से हमले किए गए हैं जहां जोरदार धमाके की आवाज साफ सुनी जा सकती है। और गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में 2 आईडीएफ जवानों की मौत भी हो गई है। तो लगातार जानकारी मिल रही है। 2 आईडीएफ जवानों की मौत की भी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हमला किया गया है इसमें कई जवानों की मौत हो गई है। तो देखिए, हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि इस पूरे हमले पर हमने अपनी नजर बनाई हुई थी और अब इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तेल अवीव पर भी हूती का हमला जारी है। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हो रहे हैं। आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इन तमाम हमलों को यमन ने अंजाम दिया जा रहा है और यमन से इजराइल की दूरी करीब 2300 किलोमीटर की है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने तेल अवीव की सुरक्षा के लिए आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हूती ने नेतन्याहू के सुरक्षा घेरे में सेंध कैसे लगाई? आखिर हूती का यमन टू तेल अवीव आक्रमण मार्ग क्या है और कैसे हूती के इन हमलों के साथ ही अरब एटमी विनाश का खतरा बढ़ गया? रिपोर्ट में देखिए। 48 घंटे पहले हूती के कामिकाज़े ड्रोन ने इजराइल की धरती पर मिनी 9/11 को अंजाम दिया। और इसके ठीक 24 घंटे बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक से थर्रा उठी। तेल अवीव का कोना कोना विस्फोटक ड्रोन्स के प्रहार से दहल उठा। हूती के कामिकाज़े ड्रोन ने कहीं रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया तो कहीं आईडीएफ के सैन्य ठिकाने तबाह किए। बीती रात तेल अवीव पर इतना भीषण हमला हुआ जिसे देख नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए। क्योंकि हूती के ड्रोन्स ने इजराइल में घुसकर उसके सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर अब तक के सबसे प्रचंड हमले को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि बीती रात इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई। हूती लड़ाकों ने इजराइल पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इजरायली धरती पर सभी आसमानी हमले यमन से किए गए। बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव में फिर से विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक का होना बेहद ही हैरान करने वाला है। क्योंकि अब तक हमास ही गाजा से तेल अवीव या फिर यरूशलेम पर हमले करता था, मगर पहली बार यमन के हूती लड़ाकों ने तेल अवीव को ड्रोन हमले से दहलाया। पहली बार भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हूती ने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे फेल हुआ? आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ? यमन से तेल अवीव की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है और यमन के हूती लड़ाके ये दावा कर रहे हैं कि उनके ड्रोन्स और मिसाइलों ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव को दहलाया। वो भी तब जब इजराइल ने वही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है जो किसी भी हवाई हमले को पलक झपकते ही तहस नहस कर देता है।
यानी आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम का ब्लैक स्पॉट ही हूती के लिए कारगर साबित हुआ, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल पर हमले के लिए हूती ने पुख्ता प्लानिंग करते हुए न सिर्फ ब्लैक स्पॉट की पड़ताल की, बल्कि खास तौर के ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। जिसने अपनी जिग-जैग मूवमेंट के साथ रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक किया। लेकिन हूती को आयरन डोम के ब्लैक स्पॉट का पता कैसे चला? आखिर कैसे हूती ने लॉन्ग रेंज वाले स्टेल्थ ड्रोन को तैयार किया? तो आपको बता दें कि इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी तो हूती ने ली, मगर इस अटैक प्लान का ब्लूप्रिंट ईरान में तैयार किया गया, वो भी रूस की मदद से। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने आयरन डोम के ब्लैक स्पॉट की जानकारी हूती को दी। सैटेलाइट की मदद से ब्लैक स्पॉट से जुड़ा इनपुट जुटाया गया। वहीं ईरानी सेना ने हूती लड़ाकों को स्टेल्थ ड्रोन की सप्लाई की। याफा ड्रोन की मदद से हूती ने तेल अवीव पर भीषण हमले किए। मतलब ये कि रूस और ईरान की मदद से हूती ने इजरायली राजधानी को बारूद से पाट दिया। लेकिन ये तो महज छोटा सा ट्रेलर है। जिस तरह आईडीएफ गाजा में पर्चे गिराकर फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा खाली करने का फरमान सुनाती थी, ठीक उसी तरह अब हूती ने भी जाफा यानी तेल अवीव को खाली करने के लिए पर्चे जारी किए। लिहाजा तेल अवीव पर हुए हमले के बाद अरब में युद्ध की आग पहले से ज्यादा विनाशक अंदाज में भड़क चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी ईरानी प्रॉक्सी लगातार इजराइल पर टारगेट कर रहे थे। मगर जिस तरह अरब की जंग में रूस की एंट्री हुई है, इसे देख इजराइल भी सन्न है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने हूती लड़ाकों को एंटी शिप मिसाइल भी भेजी है, ताकि लाल सागर में हूती का गदर जारी रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि बेंजामिन जल्दी अमेरिकी दौरे पर जाएंगे, जहां वो यूएस प्रेसिडेंट से मिलेंगे। ऐसे में अगर रूस की एंट्री के बाद अमेरिका भी इजराइल के साथ जंग में उतरा, तो फिर अरब में महासंग्राम होना तय है। बम गोला बारूद के साथ एटमी विनाशकों का इस्तेमाल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यमन पर हमले का एक नया वीडियो आया है सामने। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए हैं। ये देखिए, ये नया वीडियो है यमन पर हुए हमले का। और हमले के बाद देखिए कैसे जोरदार धमाका हुआ, और जब आग लग गई तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आप सुन सकते हैं कि कैसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये बड़ा हमला कैसे हो गया। और जोरदार धमाके की गूंज बड़े इलाके तक सुनाई दी। और उसके बाद देखिए कैसे आग लगी हुई है, लोग चीख पुकार रहे हैं और भागने की फिराक में किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। और वही हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर आईडीएफ का हमला। दक्षिणी लेबनान में मौजूद डिपो पर स्ट्राइक की गई। लड़ाकू विमानों के जरिए इजराइल पर की गई है बमबारी। ये देखिए, ये इजराइल पर हुए बमबारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ये स्ट्राइक की है। और उसके बाद कैसे चारों तरफ जोरदार विस्फोट होता है, धमाका होता है। धमाके की गूंज दूर तक सुनाई देती है।
तो यूक्रेन युद्ध का कहर बाइडेन के मित्र देशों पर भी टूट सकता है। समंदर के रास्ते रूसी राष्ट्रपति ने बड़े युद्ध की तैयारी की है। रूसी नेवल बेस से पुतिन की नौसेना युद्धपोत और सबमरीन के साथ निकल चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने अपने मित्र देश उत्तर कोरिया से भी एटमी तैयारी के लिए कह दिया है। आखिर व्लादिमीर पुतिन की इतनी बड़ी तैयारी की वजह क्या है और कौन कौन से देश पुतिन के टारगेट पर हैं, देखिए रिपोर्ट। तारीख 8 दिसंबर 1987, जगह वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव वॉशिंगटन में मिले। दोनों के बीच INF ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए। तय हुआ कि दोनों देश लॉन्ग और मीडियम रेंज की मिसाइलों के विस्तार पर रोक लगाएंगे, अपनी सरहदों से बाहर तैनात नहीं करेंगे। 32 साल बाद साल 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने USA को इस ट्रीटी से अलग कर दिया। – 2019 के इस फैसले ने आज रूस यूक्रेन की जंग का विस्तार समंदर तक पहुंचा दिया, जिसकी लपटें पूरे यूरोप और अलास्का तक को जलाकर भस्म कर सकती हैं। ब्लू जोन में होने वाले विध्वंस की पटकथा बाइडेन ने लिखनी शुरू की है, लेकिन अंत पन्नों पर हस्ताक्षर पुतिन की कलम से होने वाले हैं। दरअसल रूस ने हर साल होने वाली अपनी मुख्य नेवल परेड को रद्द कर दिया है। 8 साल में ऐसा पहली बार है जब पुतिन ने जुलाई में होने वाली अपनी सबसे बड़ी नेवल परेड को रद्द किया है। रूस 2024 में इसकी जगह एक छोटा सा कार्यक्रम करने वाला है। साल 2023 में रूस की नेवल परेड में 45 वॉरशिप शामिल हुए थे, जबकि इस कार्यक्रम में महज 12 वॉरशिप शामिल होंगे। 2023 में 36 जहाजों ने परेड में हिस्सा लिया था। इस बार 8 जहाज शामिल होने वाले हैं। पिछली बार 14 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और 3000 नौसेना के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार सबमरीन शामिल नहीं होने वाली है। जबकि नेवी के कितने जवान परेड में हिस्सा लेंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। रूसी राष्ट्रपति के इस कदम के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। दरअसल पुतिन ने अपने दुश्मनों को समंदर में घेरने की तैयारी की है। उन्होंने रूस के ज्यादातर वॉरशिप और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यूरोप और अमेरिका की तरफ रवाना कर दिए हैं। उनके टारगेट पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश होंगे। पुतिन की यह तैयारी अमेरिका की उस घेराबंदी का जवाब है, जिसके जरिए वो यूक्रेन युद्ध में रूस को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश में था। अमेरिका की कोशिश रूस को घेरकर पुतिन पर दबाव बनाने की है। दरअसल 2019 में अमेरिका INF ट्रीटी से बाहर हो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए अब बाइडेन अमेरिका से बाहर टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को डिप्लॉय करने वाले हैं। अमेरिका ने जर्मनी, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड में मिसाइल तैनात करने की तैयारी की है। ये सभी नेटो देश हैं। इन देशों में मिसाइलों की तैनाती का मतलब है मॉस्को का अमेरिकी हथियारों के रडार में आना। इन देशों में रूस से सबसे दूर जर्मनी है, यानी अमेरिकी हथियारों से मॉस्को की अधिकतम दूरी 1500 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि सबसे करीबी देश एस्टोनिया में मिसाइल तैनात होने से सबसे कम दूरी मात्र 600 किलोमीटर होगी। यानी यहां से हमला हुआ तो रूस को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका की घेराबंदी के जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी प्लानिंग की है। पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी की है, जिसमें समंदर और जमीन शामिल है, ताकि हर तरफ से अमेरिका पर चोट की जा सके। नंबर 1, समंदर में युद्ध की तैयारी। अलास्का में रूस ने अपने युद्धपोत और सबमरीन भेजे हैं। वहीं यूरोप में अमेरिका समर्थक देशों की समंदर में घेराबंदी शुरू कर दी है। नंबर 2, जमीन से हमले का प्लान। रूस बेलारूस और कैलिनिनग्राद में स्ट्रैटेजिक मिसाइलों की तैनाती करने वाला है। अफ्रीका, उत्तर कोरिया, ईरान, क्यूबा और अरब से सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। वहीं उत्तर कोरिया को परमाणु मजबूती देकर उससे नेटो देशों पर एटमी हमला करवाने की तैयारी में है।
24 घंटे पहले रूस के उप रक्षा मंत्री एलेक्सी क्रिवोरुचको उत्तर कोरिया दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने किम जोंग से भी मुलाकात की थी। दावा है कि मुलाकात के दौरान सैन्य सहयोग समझौते पर जोर दिया गया था, जिसका अर्थ है रूस पर हमले का जवाब नॉर्थ कोरिया देगा। साफ है, अगर अमेरिकी मिसाइलों की परछाई भी मॉस्को की जमीन पर पड़ी तो वॉशिंगटन और नेटो देशों पर एटमी बारिश होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर इसराइल और ईरानी प्रॉक्सी में जिस तरह से कई मोर्चों पर महाजंग छिड़ी हुई है, वो 2 हफ्ते के बाद ही परमाणु जंग में बदल सकती है। अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ 2 सप्ताह दूर है। मतलब यह है कि 15 दिन के अंदर ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, ईरानी प्रॉक्सी के फैसले बुलंद हो गए। हूती के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी लगातार दूसरे दिन इसराइल की धरती पर ड्रोन और रॉकेट दागकर जलजला ला दिया। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इजरायली धरती को हूती दहला रहा है, इजरायली शहरों और सैन्य ठिकानों को हिजबुल्लाह जला रहा है। अब इस जंग में रूस और ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ऐसे में यह जंग किसी भी वक्त एटमी जंग में बदल सकती है। ईरान और रूस अरब में किस तरह से परमाणु आग भड़का सकते हैं, इसकी सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले की रिपोर्ट देखनी चाहिए। हिजबुल्लाह ने लगातार दूसरे दिन इजरायली धरती पर विस्फोट किया। हिजबुल्लाह ने कुछ ही घंटे के अंदर 16 बारूदी ऑपरेशन को अंजाम देकर इजराइल को बड़ा जख्म दे दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सिर्फ उत्तरी इजराइल में ही 65 से ज्यादा रॉकेट दागे। दक्षिणी इजराइल में 50 से ज्यादा रॉकेट से धमाके किए गए और इसी के साथ इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा जलजला आ गया। हिजबुल्लाह ने सिर्फ इजराइल के शहरों को ही नहीं बल्कि आईडीएफ के बेस पर भी रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह अब नई मिसाइल ईरम और नए रॉकेट वॉबल से हमले कर रहा है। इजरायली एयर डिफेंस इन हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। रफ चोबा हिल्स में हिजबुल्लाह ने वॉबल ड्रोन से ही इजरायली बेस को दहला दिया। जिस वक्त इजराइल पर हिजबुल्लाह और हूती बारूदी वज्रपात कर रहे थे, उसी वक्त इजराइल के आसमान में एक लड़ाकू विमान पहुंच गया। इसके बाद पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। ये लड़ाकू विमान किसका था, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी। हिजबुल्लाह इतना खतरनाक इसलिए हो गया है, इतने विध्वंसक हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे रूस का समर्थन मिल गया है। क्योंकि हिजबुल्लाह का गॉडफादर यानी ईरान परमाणु संपन्न होने जा रहा है। इस बात का खुलासा खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया है। ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। ब्लिंकन ने यह सार्वजनिक घोषणा तब की जब अमेरिकी इंटेलिजेंस को ईरान के परमाणु प्रोग्राम के बारे में पुख्ता जानकारी मिली। जाहिर है, अगर ईरान परमाणु परीक्षण करने में कामयाब रहा तो अरब में भड़की ये चिंगारी परमाणु युद्ध में बदल जाएगी।
तो सवाल यही है कि क्या ईरान 2 हफ्ते के बाद सच में परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? क्या ईरान का सालों का इंतजार पूरा होने वाला है? फिलहाल इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका का विदेश मंत्री हो या रक्षा मंत्री, कोई भी इस तरह का आधिकारिक बयान बिना किसी ठोस सबूत के जारी नहीं करता। परमाणु हथियारों की वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 5000 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक एक मीडियम रेंज का एटमी बॉम्ब बनाने के लिए करीब 50 किलो संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान के पास करीब 100 परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर 5 परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान का यही वो एटमी तैयारी है जिससे अमेरिका और इजरायल दोनों डरे हुए हैं। अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो इससे अरब का पूरा समीकरण बदल जाएगा। ईरान परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के हौसले बुलंद हो गए हैं। हिजबुल्लाह इसलिए भी विस्फोटक हो गया है क्योंकि रूस ने हूती के साथ साथ उसे भी हथियारों का जखीरा दे दिया है। इस बात का संकेत तब मिला जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, हूती और हिजबुल्लाह के हमले और ईरान की परमाणु गतिविधि से अमेरिका और इजरायल दोनों भड़क गए हैं। इजरायली सेना भी हिजबुल्लाह पर विध्वंसक हमले कर रही है। इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को तबाह कर रही है। लीदा से लेकर हौला और तायर हरता तक हिजबुल्लाह के ठिकानों और बंकरों को खंडहर बनाया जा रहा है। लेबनान में ऐसी ही एक जगह पर पहुंचे TV9 संवाददाता सुमित चौधरी। मैं इसे ताइफ हरफा के इलाके में हूँ। ताइफ हरफा वो इलाका है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का आप कह सकते हैं कि एक बेस था हिजबुल्लाह का, जिसको कल रात को टारगेट किया गया। और ये देखिए कि यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स इस समय इजराइल की तरफ से किए गए हैं। देर रात पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी गई है। कल मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई थी। TV9 संवाददाता सुमित चौधरी लेबनान में उसी जगह पर पहुंचे जहां इजराइल की बमबारी में हिजबुल्लाह के रादवन ब्रिगेड का कमांडर मारा गया था। वहां इस वक्त क्या मंजर है, बता रहे हैं सुमित चौधरी। एयर स्ट्राइक्स इसलिए की गई थी क्योंकि यहीं पर हिजबुल्लाह ने अपने बहुत बड़ा जखीरा अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का छुपाया हुआ था, मिसाइलों का खास तौर पे, जिनसे टारगेट कर रहा था। और उसी के बाद इजराइल ने यहाँ पर ये एक्शन लिया और इन इलाकों में टारगेट शुरू किया। लेबनान के तायर हरता में न सिर्फ हिजबुल्लाह का ठिकाना तहस नहस हो गया, बल्कि 12 घर भी खंडहर बन गए। इस वक्त करीब 500 मीटर के इलाके में तबाही का मंजर है। आपको मैं हर तरफ दिखा रहा हूँ कि जो स्ट्राइक्स की गई वो हर इलाके में की गई। जहाँ जहाँ मौका मिला, जहाँ जहाँ उनको इनपुट मिला, उसके आसपास के घरों पर भी इस तरीके की स्ट्राइक्स की गई थी इजराइल द्वारा। और देखिए हर 10 कदम पर मैं आपको इस तरीके की तबाही, इस तरीके का मंजर दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या माहौल है इस समय का। अरब युद्ध को लेकर IDF ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अब अरब में परमाणु विस्फोट का खतरा मंडराने लगा है। अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो एक झटके में अरब के सारे समीकरण बदल जाएंगे। इजराइल पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।